Jungle. Audio Jungle. का इस्तेमाल करता हूं। आज 2022 नगर परिषद निवडणूक की जानिब से अड़ावा बैठक और उदगीर शहर में ऑफिस का उद्घाटन भी है और हमारे सदर साहब आज आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन के ताल्लुक से बात करेंगे। उदगीर शहर में हमारे एमआईएम पार्टी की पूरी टीम ने शहर अध्यक्ष शेख अखिल मियां ने, साबिर पटेल साहब ने, मुकरम जागीरदार साहब ने, बाबन शेख साहब ने, फकीर हाशमी साहब ने आज उदगीर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़द किए हैं। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और एक अड़ावा बैठक के तौर पर मैं यहाँ पर आज आया हूँ। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, महाराष्ट्र के सदर खासदार इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर लातूर जिले में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हर इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ने वाली है और उसी की शुरुआत आज उदगीर में अड़ावा बैठक के तहत हम कर रहे हैं। उदगीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उदगीर के जो विकास काम है वो कुछ हुए नहीं है। इससे पहले जिन लोगों को यहाँ की अवाम ने मैंडेट दिया, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लातूर जिले में अवाम जो मैंडेट देती है वो मैंडेट सिर्फ दिखावे का होता है। यहाँ की शिवसेना, यहाँ की भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये आपस में मिलकर सत्ता का मजा लेते हैं, ये आपस में मिलकर सीटों का बंटवारा करते हैं और अवाम की मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि लातूर की कांग्रेस, लातूर की एनसीपी, लातूर की भाजपा, लातूर की शिवसेना, इन्होंने तय किया हुआ है कि लातूर शहर और लातूर ग्रामीण कांग्रेस के लिए रहेगा, नीलंगा और औसा भाजपा के लिए रहेगा और उदगीर अहमदपुर एनसीपी के लिए रहेगा। आपने देखा होगा कि यहाँ की अवाम ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हक में मैंडेट दिया। हमको यहाँ पर 6 सीटों पर कामयाबी मिली, लेकिन यहाँ की एनसीपी ने अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाते हुए हमारे कैंडिडेट्स को फोड़ने की कोशिश की और वो फोड़ने में कामयाब भी हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उदगीर के अवाम बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करते हुए उनको वहां पर भिजाई थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वही अवाम आज हमसे ये फोन कर कह रही है, हमसे मिलकर ये कह रही है कि आप मायूस ना हो। पिछली बार आपके 6 सीट थे, इंशाअल्लाह ताला इस बार हम उस 6 सीटों को कम से कम डबल कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला उदगीर की नगर पालिका का जो नगर अध्यक्ष होगा वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का होगा। उसी के तहत आज हम यहाँ पर उदगीर में ऑफिस ओपनिंग्स, वार्डों के और बहुत सारे विकास काम है जिसका अड़ावा ले रहे हैं और कुछ दिनों में हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ के डिप्टी कलेक्टर साहब से उस ताल्लुक से नुमाइंदगी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये 105 किलोमीटर का जो अहाता है, यहाँ पर पूरे के पूरे अहाते में अगर आप घूम कर देखेंगे, अगर आप अपने घर का एक टॉयलेट भी बना रहे हैं तो उसके लिए प्लान बनाते हैं कि पहले क्या होगा, पहले लाइट फिटिंग की पाइपलाइन खोदी जाएगी, कहां पर शावर होगा, कहां पर क्या होगा। लेकिन इतना बड़ा शहर है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की एक अड़ावा बैठक के लिए हम आए हुए हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी के कौमी सदर हैं, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर आज उदगीर शहर में उदगीर के शहर अध्यक्ष शेख अखिल मियां की क़यादत में अड़ावा बैठक ली जा रही है। उसी के साथ साथ उदगीर शहर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विकास काम हैं, उसका भी हम जायजा ले रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को लेके डिप्टी कलेक्टर साहब से हम रुजू होने वाले हैं और पूरी कोशिश करने वाले हैं कि उन मसाइल को हल किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी ये तय करने वाली है कि किस तरीके से इन कामों को करवा लेने के लिए हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा
किस तरीके का प्रोटेस्ट हमको लेना पड़ेगा, ये हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी हम बैठ कर तय करने वाले हैं। उदगीर में जिन लोगों ने यहाँ की अवाम ने जिन लोगों को मैंडेट दी है, यहाँ के जो लोग हैं उन मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। उदगीर की जनता ने हमारे पार्टी को भी मैंडेट दिया, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन यहाँ की जनता बखूबी जानती है कि जिन लोगों को उन्होंने चुन कर दिया था वो लोगों ने उनके काम नहीं किए, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर बहुत सारे फेरबदल किए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा यहाँ की अवाम को शिकायत का मौका न मिले और आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ नगर पालिका का इलेक्शन फाइट करे। मैं उदगीर की जनता से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपने हमेशा हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरों को देखकर हमसे मोहब्बत की, हमको वोट दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और मुस्तकबिल में भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता ने जो फेरबदल हुए उसके बाद हमें फ़ोन किया, हमें मिलकर बातें की। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप मायूस मत होइए, जिस तरीके से हमने माजी में आपको वोट किया था उससे कई ज़्यादा तादाद में अब हम आपको वोट करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की सारी पार्टियां एक ही हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से जितना भाजपा अगर ख़तरनाक है कहा जा सकता है तो उतना एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है। और यहाँ की भाजपा, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ की एनसीपी, यहाँ की शिवसेना, ये सारे एक टेबल पर बैठकर जिले का राजकारण कर रहे हैं। यहाँ की कांग्रेस और एनसीपी ने और शिवसेना बीजेपी ने तय किया है कि लातूर शहर और लातूर ग्रामीण ये कांग्रेस के लिए रहेगा, औसा और नीलंगा भाजपा के लिए रहेगा, अहमदपुर और उदगीर एनसीपी के लिए रहेगा। डेमोक्रेसी हमारे पास है लेकिन नाम की है, सारी फिक्सिंग चल रही है, अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये लोग आपस में मिलकर सीटें बांटने की वजह से यहाँ पर बेतरतीब काम चल रहा है पूरे जिले में। मैं आपको कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर एक छोटा सा टॉयलेट भी बना रहे हैं तो उसके ताल्लुक से प्लानिंग होती है। पूरे जिले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर ऑलरेडी रोड थे पूरे जिले में उन रोडों को फोड़कर फिर पाइपलाइन डाली गई है। तो कौन सा ऐसा आदमी होगा जो पहले रोड बनाएगा फिर उसको फोड़कर पाइपलाइन डालेगा? प्लानिंग तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले पाइपलाइन डाली जाए, वायरिंग के लिए डाला जाए, फिर बाजू साइड से फुटपाथ बनाया जाए और उसके बाद रोड बनाई जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के सियासतदान ये आपस में मिलकर यहाँ की जनता का पैसा जाया कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और नेता को इलेक्शन में उस कॉन्ट्रैक्टर की मदद चाहिए। इस तरीके से यहाँ की पॉलिसी चल रही है। तो हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि इन तमाम मसाइल से अवाम को आगाह किया जाए, बावर किया जाए और इन चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी तमाम बुराइयां हैं, ये अवाम के सामने हम रखने वाले हैं और अवाम के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं।